राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। भक्तों, अब हम आपको राधाष्टमी की पावन कथा भी सुनाते हैं। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, जीव के लिए गौधाम की प्राप्ति अति दुर्लभ है, तो जीव गौलोक धाम की प्राप्ति कैसे करे, ये आप कृपा करके बताइए। इस संसार सागर से पार उतर करके वो कैसे दिव्य गौलोक धाम को प्राप्त करे, यहाँ पहुँच करके जीव को पुनः वापस नहीं आना पड़ता। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है और आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, गौलोक धाम को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी आने पर अत्यंत श्रद्धापूर्वक जीव श्री राधाष्टमी का व्रत करें। नारद जी ने कहा, महाराज आप कृपा करके हमें उस राधाष्टमी व्रत की महिमा सुनाइए, इसका क्या पुण्य फल है, इस विधि से राधाष्टमी के व्रत को करना चाहिए और राधा रानी प्रकट कैसे हुई, उनके प्राकट्य की बात भी आप हमें बताइए। नारद जी के प्रश्न को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप ही केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी का व्रत करने से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। संसार में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम व्रत बताया गया है। अगर कोई जीव 1 लाख निर्जल एकादशी का व्रत करने से जिस पुण्य को प्राप्त करता है, उससे 1000 गुना फल राधाष्टमी का व्रत करने से जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है। अगर कोई सुमेरु पर्वत के समान भी अगर सोने का दान करे तो उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो केवल राधाष्टमी का व्रत करने से जीव को प्राप्त हो जाती है। और हमारे सनातन धर्म में कन्यादान का बड़ा महत्व है। अगर कोई 1000 कन्या का दान करे और उसको दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य एक बार राधाष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में राधाष्टमी के व्रत को बताई गई है। अगर किसी पापी मनुष्य से अनजाने में भी राधाष्टमी व्रत हो जाता है तो वह अपने कुलों के सहित गौलोक धाम का अधिकारी हो जाता है। सतयुग के समय की बात है, एक बड़ी सुंदर नारी थी जिसके सुंदर केश, जिसकी हिरणी के समान सुंदर नेत्र थे और उसका नाम कलावती था। कई बार रूप भी हमारे पतन का कारण बन जाता है। उसका उत्तम रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने बहुत से पाप किए। पाप कर्म करते करते एक दिन उसके मन में ग्लानि हुई कि मैंने यह ठीक नहीं किया। कितना सुंदर शरीर भगवान ने मुझे प्रदान किया और मैंने मनमाने कर्म किए। मन में थोड़ा सा वैराग्य उपजा। वैराग्य जगह तो अपने नगर से बाहर आई और एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंची। वहां कुछ महात्मा, कुछ वैष्णव जन मिले। वहां उसने देखा कि कुछ वैष्णव लोग मंदिर में राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं और देखा राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह का महात्मा लोग अभिषेक कर रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और विचार करने लगी कि यह क्या हो रहा है। वह उन वैष्णवों के पास गई और उन वैष्णवों से पूछने लगी कि आप महाराज ये क्या कर रहे हैं। वैष्णव कहने लगे, भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ है, इसलिए हम राधाष्टमी का व्रत कर रहे हैं, राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। और देखो, अगर किसी से अनजाने में गौ हत्या जैसा अपराध हो जाए, चोरी हो जाए, ब्रह्म हत्या हो जाए और स्त्रीवध जैसा अपराध हो जाए, जो कि संसार में बड़े भयंकर पाप हैं, ये भयंकर पाप भी राधाष्टमी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर के उस स्त्री को अपने पाप याद आने लगे और वह रोने लगी और कहने लगी, हे महात्माओं, मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरा रूप ही मेरे विनाश का कारण बन गया। अब मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे ये सारे पाप नष्ट हो जाएं, मेरा भी कल्याण हो जाए। ऐसी कोई आप विधि बताइए। महात्मा कहने लगे, हे देवी, आप राधाष्टमी के व्रत को धारण करो। उसने सुबह से कुछ खाया तो था ही नहीं। वहीं आश्रम में रह करके उसने राधाष्टमी के व्रत को किया। व्रत के उपरांत जब वो घर आने लगी तो रास्ते में उसका पैर एक भयंकर सर्प के ऊपर पड़ा और उसके डसने से उसकी मृत्यु हो गई।
जब यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए तो राधाष्टमी के व्रत के प्रभाव से तुरंत वहाँ भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने अपने चक्र के द्वारा उसके यमफांस को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसको दिव्य रथ में बिठा करके गौलोक धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है हमारी राधाष्टमी के व्रत की। जिन किशोरी राधा रानी के चरणों की सेवा के लिए हमारे श्याम सुंदर सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसी हमारी करुणामयी श्री राधा रानी। आज हमने आपको राधाष्टमी व्रत की महिमा और राधाष्टमी व्रत की कथा सुनाई। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने इष्ट मित्र सबके पास इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि आप भी इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें और आगे भी आपको राधाष्टमी की संपूर्ण दर्शन कराएंगे ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।